नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। इधर मैंने जो केपी की सीरीज शुरू करी है वो लोगों द्वारा बहुत ही पसंद की जा रही है। इसमें एक दो लोगों की क्वेरी थी कि सर आप चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट का एनालिसिस किया जाता है, चार्ट भी बनाया जाता है। अगर किसी को कुंडली बनवानी है तो वो कुंडली भी बनवा सकता है, पराशरी से बनवा सकता है, कृष्णमूर्ति से बनवा सकता है। तो दोनों ही तरीके से कुंडली बना भी जाती है। अगर केवल किसी को चार्ट का एनालिसिस कराना है तो वो चार्ट का एनालिसिस भी करवा सकता है। वो पेड आपकी सर्विस है और व्हाट्सएप द्वारा जो है आप वीडियो कॉल करके या अगर घर के जो हमारा पास है उसके घर में आके आप क्वेरी ले सकते हैं। चाहे चार्ट का एनालिसिस करना हो या नौकरी से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, शादी से संबंधित क्वेश्चन हो या सर्विस से संबंधित आपको किसी डोमेन को डिकोड करना हो। आदमी को पता ही नहीं लगता है कि उसको जिंदगी में ऊपर वाले ने कौन कौन से काम के लिए भेजा है। तो वो जितने भी काम हैं जो 10th हाउस से संबंधित वो दिखाता है, वो सर्विस से संबंधित काम हो या इंडिपेंडेंट बिजनेस से संबंधित काम हो, वो सभी के सभी डिकोड किए जाते हैं और सामने वाले को बता दिए जाते हैं। तो अगर किसी को शादी से संबंधित, विदेश से संबंधित, व्यापार से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर वो करना चाहता है या अपनी कुंडली को बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत लोगों ने पूछा है कि विदेश यात्रा, कि उनकी विदेश यात्रा होगी, कि वो विदेश में सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसके ऊपर बहुत से वीडियो बने हैं और वो वीडियो तो हैं ही, लेकिन जब मैं किसी कुंडली की रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि वो जातक जो है मुझसे क्वेश्चन पूछने आया है कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, तो कुछ मैं उससे प्रश्न पूछ लेता हूँ कि उसकी पढ़ाई कैसे हुई, वो विदेश कब गया। तो विदेश के किसी किसी में वो घर दिखाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो विदेश गया होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें सामने आती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सभी लोग को पता है विदेश यात्रा या निवास, वहां निवास होगा कि नहीं होगा। सभी को पता है कि जो विदेश का घर है, विदेश जाने के लिए घर हैं, वह हमारे पास हैं 3, 9, 12, जिसमें 12वां घर विदेश का है, विदेश में रहने का है, विदेश में बिजनेस करने का है। 9वां घर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस का है। तीसरा घर छोटी यात्राओं का है, लेकिन जो तीसरा घर है वो अपने नेटिव प्लेस जहां पर आप रहते हैं वहां से 12वां पड़ता है। यानी आपका जो नेटिव प्लेस का जो स्थान है वो है 4th हाउस, और जो उसका तीसरा घर है जो 3rd हाउस है वो चौथे से 12वां है, यानी अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट। तो जो हम लोग देखते हैं वो 3, 9, 12 घरों को देखते हैं, 3, 9, 12 घरों से देखते हैं। यानी हमको कैसे देखना है, पहले तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम 12th कस्पल सबलार्ड CSL यानी कैसे करेंगे, जो हमारे पास 1, 2, 3, 4 केपी आप एस्ट्रोसेज का आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आप केपी पे जाएंगे और वहां पर आप जब स्क्रीन को आगे बढ़ाएंगे
तो लाइन से आपको भाव दिए होंगे जिसको हम लोग कस्प कहते हैं। कृष्ण मूर्ति पद्धति में कस्प कहते हैं, पराश्री में भाव कहते हैं। तो वहां पर 1 से 12 तक के भाव लिखे होंगे या 1 से 12 तक के कस्प लिखेंगे। तो आप 12वें कस्प पे जाएंगे, 12वें भाव पे जाएंगे और उसके सबलॉर्ड को देखेंगे। वो सबलॉर्ड कोई ग्रह होगा, मान लिया कि वो बुध है। अब बुध के हम नक्षत्र में जाएंगे, मान लिया वो गुरु है। तो हमारे पास ये 2 घर आ गए। अब हमने देखा कि बुध हमारे पास कौन कौन से नंबर दे रहा है। बुध हमारे पास कौन कौन से नंबर दे रहा है। मान लिया बुध हमारे पास 9, 12, 10 नंबर दे रहा है। गुरु हमारे पास 3, 6, 10 नंबर दे रहा है। अब देखिए हमारे पास 9 और 12 घर आ गए और तीसरा घर भी आ गया है। जब हम फ्रूटफुल बनाते हैं, अपने सिग्निफिकेटर बनाते हैं, तो दोनों ही नंबर को ऐड कर लेते हैं। बहुत से लोग केवल नक्षत्र लॉर्ड से ही निकालते हैं कि उसका रिजल्ट जो है नक्षत्र लॉर्ड देगा। लेकिन जब हम ग्रहों को अलाइन करते हैं तो हमको फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकालने होते हैं। फ्रूटफुल का मतलब है कि हमको सब लॉर्ड के और नक्षत्र लॉर्ड के नंबरों को ऐड करना है। तो यहां पर हमको 3, 9 और 12 घर मिल जाते हैं। अगर कोई भी एक घर मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारी विदेश यात्रा संभव है। अगर आपको 12वें कस्प से नहीं मिलता है ये, तो आप 9वें कस्प से भी, 9वें कस्पल लॉर्ड से भी ये कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं CSL, कस्पल सब लॉर्ड। यानी हम 9 कस्प पे जाएंगे, 9 भाव पे जाएंगे और उसका सब लॉर्ड देखेंगे। सब लॉर्ड मान लिया हमारा कोई ग्रह निकल आया, सूर्य निकल सकता है, और अब जो सब लॉर्ड सूर्य निकला है उसके नक्षत्र लॉर्ड पे जाएंगे। तो मान लिया सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड हमारे पास चंद्रमा निकल आया। तो हमारे पास ये 2 ग्रह आ गए। मान लिया सूर्य ने जो नंबर दिए वो 12, 9 दिए। चंद्रमा में जो नंबर दिए वो 4, 10 दिए। तो हमारे पास देखिए फिर 2 नंबर आ गए, यानी हमारी विदेश यात्रा होगी। ये यात्रा कब होगी? बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमारे में तो योग है, तो ये यात्रा कब होगी? जब भी आपकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपकी विदेश यात्रा संभव है। जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपके विदेश के योग बनने लगेंगे। इसको हम थर्ड कस्पल से भी देख लेते हैं। अगर ये भी हमारे पास, जैसे भी हमने 9 और 12 नंबर निकाले थे, उसी टाइप से अगर हम थर्ड कस्पल पे जाते हैं, थर्ड भाव पे जाते हैं, उसका सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी NL, कहीं कहीं किसी सॉफ्टवेयर में स्टार लॉर्ड भी NL की जगह पर स्टार लॉर्ड भी लिखा होता है। तब हम क्या करते हैं, फिर अब हमको थर्ड से हम देख रहे हैं तो हमको 9, 12 नंबर चाहिए। 9 से देख रहे हैं तो हमको 3, 12 नंबर चाहिए, और 12 से देख रहे हैं तो हमको 9, 12 नंबर चाहिए, 9, 3 नंबर चाहिए। और अगर इसमें जिस भी कस्प से देख रहे हैं 12वां नंबर हमारा मेन प्राइम हाउस है विदेश का, इसको जरूर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो विदेश यात्रा संभव नहीं है। आप अपने से
अपनी कुंडली से, अपने चार्ट से, लेकिन अपने चार्ट को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा। मान लिया किसी का टाइम 9:05 है, तो पराशरी में तो ग्रह चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम गणना करते हैं वो गणना करते हैं सब लॉर्ड से, यानी उप नक्षत्र स्वामी से और नक्षत्र लॉर्ड से, एनएल या स्टार लॉर्ड से। तो यहाँ पर 4 मिनट या 5 मिनट का अंतर भी नक्षत्रों को और उप नक्षत्रों को चेंज कर देता है। जैसे ही वो चेंज करेगा, आपके जो नंबर आ रहे हैं 3, 9, 12 वो बदलना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि आपकी प्रेडिक्शन गलत है या आप अपनी कुंडली को गलत बांच रहे हैं। तो पहले टाइम बर्थ आपका सही है कि नहीं, उसका रेक्टिफिकेशन, उसका संशोधन कर लीजिएगा ठीक से। ये पराशरी में भी सिखाया जाता है, कृष्ण मूर्ति में भी सिखाया जाता है। तो आप किसी भी तरीके से, जो तरीका आप जानते हो उस तरीके से अपने टाइम को रेक्टिफाई यानी संशोधित कर लें। कभी कभी क्या होता है, अब एक शब्द इसमें और आता है, मान लीजिए निवास का। निवास को हम कैसे देखेंगे? अगर हमारा 12th का स्पल, 9th का स्पल यानी 12वां भाव, 9वां भाव, 3रा भाव, इसको कहते हैं कस्प, ये 4, 12 और 9 नंबर दिखाना शुरू कर दे तो हमारा निवास स्थान भी विदेश में होगा। यहां पर चौथे कस्प का होना जरूरी है, क्योंकि चौथा कस्प और 12वां कस्प दिखाता है, चौथा भाव और 12वां भाव दिखाता है कि हमारे घर से दूर एक घर है, तो चौथा नंबर भी इसमें दिखाना शुरू कर देता है। बहुत लोग केवल 3, 9, 12 से ही निवास बता देते हैं। 3, 9, 12 से आपकी विदेश यात्रा होती है, निवास नहीं होता है। निवास के लिए आपको चौथे घर का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, तो आपका विदेश में भी एक निवास होगा। ये आप कुंडलियों पे रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, जब आप देखते हैं तो आपको बहुत से ऐसे कुछ घर इसमें एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, उससे आप क्या अर्थ निकालेंगे कि आपने 12वां घर, 12वां कस्प देखा, और जैसे अभी हमने नंबर बताए थे 3, 9, 12, इसका क्या मतलब है? साथ में अगर 7 नंबर आ जाए तो इसका क्या मतलब है? ये तो हमको अपने निवास को स्थान को चेंज करने का, लंबी यात्रा का और विदेश यात्रा का बता रहे हैं। ये 7वां घर हो गया, इससे हम क्या मतलब निकालेंगे? इससे हम ये मतलब निकालेंगे कि हमारी विदेश यात्रा या तो व्यापार संबंधी होगी। 7वां घर जो है व्यापार को भी, इंडिपेंडेंट बिजनेस को भी दिखाता है। ये सोच लीजिए, 7वां घर केवल उस शादी को ही नहीं दिखाता है, 7वां घर आपके स्वतंत्र बिजनेस को भी दिखाता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी दिखा देता है। उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब 7वां घर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने व्यापार संबंधी कामों से विदेश जा सकते हैं। दूसरा अर्थ क्या निकाला जा सकता है कि शादी के बाद आप विदेश यात्रा आपकी संभव है, या विदेश में आपको निवास का चांस मिल सकता है। और ये चांस कब मिलेगा? जब आपकी उन ग्रहों की दशा आएगी, जब 3, 9, 12 जैसे घर महादशा या अंतर दशा में दिखाना शुरू करेगा। जब ये दिखाएगा तो आपकी यात्रा संभव होगी। अब कभी कभी होता क्या है कि हमने 12वां कस्प दिखाया, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। 12वें कस्प ने केवल 9 नंबर, 3 नंबर दिए, मान लिया 1 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया। अब इसमें 12 नंबर नहीं आ रहा है,
या 9वें कस्प से देखा तब भी 12 नंबर नहीं आ रहा है, तीसरे कस्प से देखा तब भी 12 नंबर नहीं आ रहा है। अब होता है हमको एक चीज और देखनी होती है, अनटेनेंटेड प्लैनेट, अनटेनेंटेड प्लैनेट। जैसे अब अनटेनेंटेड किसको कहते हैं? हमने अपने जो ग्रह दे रखे हैं, एक तो भाव दे रखे होंगे 1 से 12 तक, फिर हमारे पास सारे ग्रह दे रखे होंगे, सूर्य दे रखा होगा, शुक्र दे रखा होगा, चंद्रमा दे रखा होगा, गुरु दे रखा होगा, राहु और केतु दे रखे होंगे। इस तरह से 12 के 12 घर दे रखे होंगे। अब अनटेनेंटेड प्लैनेट कब बनेगा? मान ली सूर्य है तो सॉरी, सूर्य को हमने देखा कि नक्षत्र की सारणी में सूर्य नहीं है, या चंद्रमा को देखा, चंद्रमा आपके ग्रह की सारणी में तो है लेकिन नक्षत्र की सारणी में नहीं है। तो जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट नक्षत्र की सारणी में नहीं होगा उसको अनटेनेंटेड प्लैनेट कहेंगे, उसको अनटेनेंटेड प्लैनेट कहेंगे। अब यहां पर ये रूल देखिए, अगर 12वें घर का स्वामी, 12वें घर का प्लैनेट 9, 3, 1, 4 नंबर दे रहा है, आपने देखा कि उसमें तो कहीं विदेश यात्रा नहीं हो रही है, लेकिन आपकी विदेश यात्रा कभी कभी हो जाती है। वो कब होती है? जब आपका 12वें घर का सब लॉर्ड अनटेनेंटेड प्लैनेट हो जाए। तो भले ही ये नंबर दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन आपकी विदेश यात्रा होगी, और इस कंडीशन में ये जो ट्रिकी पॉइंट है इसमें जरूर होगी। ये सोच लीजिए कि अगर 12वें ने 12वां नंबर नहीं दिखाया और हमारा 12वें का जो प्लैनेट है, सब लॉर्ड है, वो अनटेनेंटेड निकल आया। अनटेनेंटेड का आप समझ गए हैं ना, कि हमने देखा कि जो हमारे पास कृष्ण मूर्ति पद्धति में लाइन से ग्रह दे रखे हैं, मान लिया कि सूर्य दे रखा है या गुरु दे रखा है या बुध दे रखा, मान लिया बुध है, ग्रहों की लाइन में तो दे रखा है क्योंकि सारे प्लैनेट दिए होंगे, लेकिन बुध जो है वो नक्षत्र की लाइन में नहीं है, उसको हम कहेंगे अनटेनेंटेड प्लैनेट। अब ये बुध जो है 12वें कस्प में अगर ये बुध आ जाता है, भले ही वो नंबर दे चाहे ना दे 12 नंबर, आपकी विदेश यात्रा इस कंडीशन में जरूर होगी। बाकी में तो थोड़ा सा चांस है कि हो सकती है, हो क्या सकती है, 99% होगी, लेकिन इस कंडीशन में ये जो मैंने आपको ट्रिकी पॉइंट बताया है, इसमें 100% आपकी विदेश यात्रा होगी, और निवास के लिए आपको चौथा घर भी उसमें शामिल दिखाई देगा। तो ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। बहुत से वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सी किताबें देखी हैं, लेकिन उसमें ये पॉइंट दिखाया नहीं गया है। लेकिन जब मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिनके निवास हैं, विदेश में गए हुए हैं, वहीं पर रहने लगे हैं, तो उसमें ये एक पॉइंट भी निकल के आता है। कृष्ण मूर्ति की जो किताबें हैं उसमें ये पॉइंट दे रखा है। वीडियो में बहुत जगह पर, जितने वीडियो हैं, मैंने किसी वीडियो में ये पॉइंट नहीं देखा है, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति की किताबें हैं, माननीय कृष्ण मूर्ति जी की किताबें हैं, उनकी किताबों में कुछ जगह पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, देखते हैं कि हमारे में विदेश यात्रा तो है ही नहीं, लेकिन कभी कभी विदेश यात्रा हो जाती है। आपको आपका ज्योतिषी बताएगा कि आप में विदेश यात्रा नहीं है क्योंकि उसमें 12वां घर नहीं आ रहा, लेकिन अगर 12वें का सब लॉर्ड अनटेनेंटेड बन गया तो वो विदेश यात्रा आपको करा देगा, और इस कंडीशन में ये यात्रा जरूर होगी। तो ये विदेश यात्रा से संबंधित और उसके निवास से संबंधित कुछ प्रश्न थे। इससे संबंधित भी आपकी कोई क्वेरी चाहते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन कराना चाहते हैं, एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर हर बार बताया है, लिखा भी रहता है 7307
242628। उस पर आपको चार्ज वगैरह जो हैं उनके बता दिया जाएगा, जिसमें बीटीआर भी संभव है, क्योंकि बीटीआर आपको करना ही पड़ता है। बिना बीटीआर के कुंडली का एनालाइज हो ही नहीं सकता है। जो भी ज्योतिषी आपकी कुंडली बनाता है और बीटीआर को नहीं करता है, क्योंकि बीटीआर पराशरी में वर कुंडलियों में बताया गया है, कृष्णमूर्ति पद्धति में बताया गया है। तो अगर वो बीटीआर नहीं कर पाता है, वर कुंडलियों को नहीं पढ़ पाता है, तो वो बीटीआर पराशरी में नहीं कर पाएगा। फिर आपकी कुंडली का वो सही से आकलन भी नहीं कर पाएगा। वो केवल आपसे पूछेगा, फिर आपको बता देगा कि आपके साथ क्या क्या घटित हुआ है, और उसी को सुन के वो आपको बता देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको अपनी कुंडली का बीटीआर करवाना है कि आपका टाइम का संशोधित टाइम जो है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि कृष्णमूर्ति में 5 मिनट के अंतर पे बहुत से ग्रह, नक्षत्र, उपनक्षत्र चेंज हो जाते हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।